जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, गणेश चतुर्थी के बाद गणपति का आगमन हो चुका है। गणपति यानी ज्ञान के देवता। मगर ज्ञान के देवता के साथ साथ गणपति का सृजन या गणपति का इस दुनिया में आना एक ऐसा बड़ा रहस्य है जिस रहस्य से पर्दा उठाना, जीवन के उन सत्यों को समझना होगा जो कहीं ना कहीं रहस्यों के परतों में छुपे रहते हैं। दर्शकों, आप सब जानते हो कि गणपति का सृजन हुआ था एक बच्चे की मृत्यु के बाद। यानी कि मृत्यु के बाद जब जीवन आता है या जीवन का सृजन होता है तो उसका मीनिंग, मायना बदल जाता है। आज की वीडियो में मैं उन रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास करूंगा जो रहस्य जन्म और मृत्यु से संबंधित हैं, मगर बात करूंगा ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। दर्शकों, जब भी किसी एक मृत्यु के बाद नया जन्म होता है तो हम कहते हैं गणपति का आगमन हो गया, यानी कि गणपति का सृजन हो गया। चाहे ये देवताओं की बात है, मगर देवता हैं तो वो जीवन के ही। अगर हम जीवन में देखें तो मृत्यु, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु का भाव होता है 12th हाउस, द्वादश भाव। टेम्परेरी मृत्यु, छोटी मृत्यु, साधना की मृत्यु, वो मृत्यु हम अष्टम भाव से भी देख लेते हैं। मगर हम यहाँ पर प्राइमरीली आज बात कर रहे हैं जिसे हम मृत्यु भाव की बात करते हैं। मृत्यु भाव यानी द्वादश भाव। द्वादश भाव में हम कहते हैं कि जीवन की परिणति हो गई, जीवन का अंत हो गया। और उसके बाद जो नया जन्म होता है, नए जन्म का भाव दर्शकों कौन सा है वो सब आप जानते हो, वो हमारा फर्स्ट हाउस, प्रथम हाउस। अब गणपति भी क्या है? प्रथम देवता ही तो हैं। प्रथम देवता और प्रथम भाव, दर्शकों ये एक दूसरे का ऐसा पूरक सब्जेक्ट है। अगर आप इस रहस्य को समझने का प्रयास करोगे या समझ जाओगे तो जीवन के जो रिडल्स होते हैं, जो मिस्ट्रीज होती हैं, वो खुद ब खुद खुलती जाएंगी। मृत्यु का भाव द्वादश भाव, जन्म का भाव प्रथम भाव। प्रथम देवता का आगमन कह लीजिए या प्रथम भाव में नया जन्म कह लीजिए। अब नया जन्म दर्शकों जब भी होगा तो वो द्वारपाल के रूप में, यानी कि ज्ञान के संरक्षक के रूप में होता है। यानी ये जो शरीर हमें मिलता है, जो ज्ञान हमने पिछले जन्मों में अर्जित किया, उस ज्ञान को संभालना और फिर आगे की यात्रा भी करनी। तभी तो ज्ञान के देवता, इनको हम मूलाधार के द्वारपाल भी कहते हैं। अब दर्शकों, इसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेकर जाने से वो रहस्य खुलते जाएंगे। जैसा मैंने कहा दर्शकों, हम मानते हैं हमारा, चाहे हम शास्त्रों की बात कह लें, संस्कारों की बात कह लें या वैदिक नॉलेज की बात कह लें, हम मानते हैं कि ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। अब त्रिगुणात्मक सृष्टि में हम 3 बड़े देवताओं को लेते हैं। अब 3 बड़े देवता कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब दर्शकों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के इस त्रिगुणात्मक रूप को समझने के लिए आपको दोबारा से ज्योतिष शास्त्र के अंदर आना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जब आप जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि द्वादश भाव में क्या होता है। द्वादश भाव में मृत्यु का जो आखिरी, मृत्यु भाव में जो आखिरी नक्षत्र है वो दर्शकों कौन सा है? वो है रेवती। यानी शास्त्रों में ये कहा गया या हमें समझाया गया कि मृत्यु के समय जो आखिरी चीज़ जो चेतना को समझ आ सकती है वो मरकरी, यानी कि बुद्धि, और बुद्धि से उपजे विचार ही तो होते हैं। यानी एक तरीके से मृत्यु ये विचारों की मृत्यु है। विचार यानी कि इच्छाएं, क्योंकि इच्छा से ही विचार पैदा होता है। और विचार कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, ये भौतिक है, प्राकृतिक है, मेटीरियलिस्टिक है। कोई भी जन्म दर्शकों बिना इच्छा के हो नहीं सकता, और इच्छा के लिए विचार चाहिए।
तभी आप देखिए ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में आखिरी नक्षत्र का स्थान किसको दिया? बुध देवता के स्वामित्व वाले रेवती नक्षत्र को दिया। अब रेवती नक्षत्र में डेथ हुई तो दैट मीन्स कुछ इच्छाएं इंसान की पेंडिंग थी, तभी नया जन्म होने की संभावना बनी। और नया जन्म कहाँ से होता है दर्शकों? केतु के नक्षत्र से। पहले समझिए आप, इच्छा के बाद केतु, यानी बुध के बाद केतु। अब ये जो केतु है दर्शकों, केतु को हम समझ सकते हैं जो देवता मेरे साथ सानिध्य कर रहे हैं, ज्ञान के देवता, हम केतु के साथ ही सिंबलाइज करते हैं। अब इस रहस्य से दर्शकों जब आप इसको समझोगे, जोड़ोगे कड़ियों को, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। अब केतु को हम सृजक भी तो मानते हैं, केतु को हम डेथ का देवता भी मानते हैं, और केतु को हम नया सृजक भी मानते हैं। डेथ के देवता दर्शकों त्रिगुणात्मक सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को हम लेते हैं सृजक, सर्जन करने वाले देवता के रूप में, क्रिएशन के देवता के रूप में, जहाँ से नई बिगनिंग, नई ओपनिंग शुरू होती है। भगवान विष्णु का स्थान हम देते हैं, हम उनको मेंटेनर कहते हैं कि ये सृष्टि को चलाने वाले देवता हैं। और भगवान शिव को हम कहते हैं कि ये विनाश करने वाले, यानी कि खत्म करने वाले देवता हैं, मृत्यु भाव के देवता हैं। मृत्यु दर्शकों किसकी? मृत्यु आपकी इच्छाओं की। इच्छा से ही जन्म होता है और इच्छाओं की ही मृत्यु होती है दर्शकों। अब ये जो रहस्य है, जो जो दर्शक इस रहस्य को समझ जाएंगे उनके लिए जीवन आसान होता जाएगा। आपकी मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु हो सकती है, मगर मृत्यु असल में किसकी हो रही है? वो इच्छाओं की मृत्यु होती है, और इच्छाओं की ही वजह से, डिजायर्स की वजह से ही हमारा नया जन्म होता है। सो कहीं ना कहीं ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारी इच्छाओं के हिसाब से ही कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, इच्छाएं बची हुई पिछले जन्म की, ब्रह्मा जी ने उन इच्छाओं को देखा, समझा और उसको एक चेतना का रूप, एक शरीर दे दिया। ये ब्रह्मा जी का सृजन हो गया। अब भगवान विष्णु ने क्या किया? उन्हीं इच्छाओं को मेंटेन करने का, इच्छाओं को पालने का, इच्छाओं को पूरा करने का काम भगवान विष्णु ने पकड़ लिया। यानी कि इच्छा पूर्ति के देवता कौन हुए? इच्छा पूर्ति के देवता हम कह सकते हैं भगवान विष्णु हो गए। मगर कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो या पूरी नहीं हो सकती या पूरी नहीं हुई। अब जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अब आप देखिए, शरीर को जाना है। अब वो जो विनाश के देवता, मृत्यु के देवता भगवान शिव, यहाँ पर उनका कार्य शुरू हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भगवान शिव बिल्कुल इच्छा के बिना वाला स्वरूप है, जिसमें कोई इच्छा अब बची हुई नहीं है। इसी वजह से साधना का हम सबसे आखिरी शिखर किसको मानते हैं? भगवान शिव को मानते हैं। मगर भगवान शिव के ही प्रथम देवता मेरे पीछे या मेरे साथ बैठे हैं, भगवान शिव के ही बच्चे हैं। यानी कि जहां से मृत्यु के देवता से ही नए प्रथम भाव का सृजन होगा। नई क्रिएशन भगवान शिव के बिना हो ही नहीं सकती। अब आप क्लियरली समझिए, ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दर्शकों हमारी इच्छाओं का ही तो है। इच्छा जो बच गई, उसने ब्रह्मा जी के माध्यम से एक नए शरीर के अंदर चेतन स्वरूप ले लिया। भगवान विष्णु ने उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसको समझाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु अपना कार्य करते हैं। और उसके बाद विनाश का कार्य, मृत्यु का कार्य भगवान शिव करते हैं। अब दर्शकों, ये इतना बड़ा रहस्य है, जब आप इसको जीवन के माध्यम से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। अब दर्शकों, यहाँ पर एक कड़ी जो शायद आपसे छूट गई, या आप उसको लेकर भी
आपके थॉट प्रोसेस में पीछे चली जाएगी। और वो बात थी केतु की। केतु इतनी बड़ी चीज है दर्शकों। अब ये क्या है? केतु को हम कहते हैं मृत्यु, मगर केतु ही तो नई बिगनिंग है। जीवन की शुरुआत किससे होती है? आप देखिए, पहला नक्षत्र किसका है? अश्विनी, केतु का ही तो है। अब केतु के नक्षत्र से ही जीवन की शुरुआत होती है, मगर केतु के बाद आप देखिए कौन कौन से नक्षत्र किस तरह चलते हैं। ये जीवन के रहस्यों को समझाने के लिए दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र बहुत बढ़िया शास्त्र है, मगर और इससे आप जीवन के जो डीपेस्ट से डीपेस्ट या बड़े से बड़े रहस्य हैं, आप उनको समझ सकते हो, उनको खोल सकते हो। अब केतु के बाद अगला नक्षत्र कौन सा आता है दर्शकों? अगला नक्षत्र आता है वीनस का भरणी। शरीर भाव के साथ, इच्छाओं के साथ, आपके प्लेजर्स के साथ शुक्र। तो केतु के बाद शुक्र। अब ये ऐसे ही नहीं आ जाता, मगर अब ये जो बीच में केतु आया, अश्विनी नक्षत्र आया, अब अश्विनी के देवता के रूप में हम किसको ले रहे हैं? देवता के रूप में हम मंगल को ले लेते हैं। अब मंगल, ये जो सिस्टम चल रहा है दर्शकों, इसको आपको समझना होगा कि कहाँ पे आपको सत्व चाहिए, कहाँ पे आपको रजस चाहिए और कहाँ पे आपको तमस चाहिए। ये भी त्रिगुणात्मक सृष्टि का है, मगर ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बाद में लेने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले दर्शकों आप समझिए, सबसे पहले अश्विनी, केतु का नक्षत्र। केतु के बाद वीनस, शुक्र का नक्षत्र भरणी। अब शुक्र के बाद ही तो दर्शकों सूर्य आता है। सूर्य यानी चेतना, यानी हमारी चेतना में केतु के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से जो पिछले जन्म की बची हुई इच्छाएं थी, शुक्र ने उनको पकड़ लिया, शुक्र ने उनको सहेज लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अगले बर्थ, अगला जीवन का बेस बन गया, रूट कॉज बन गया, कारण बन गया। आपकी इच्छा ही आपके अगले जन्म का कारण बन गई। बहुत सी इच्छाएं भगवान शिव के प्रारब्ध में कह लीजिए, भगवान शिव के आगे नतमस्तक हो गई, घुटने टेक दिए, समर्पित हो गई, खत्म हो गई। जो इच्छाएं वहां से भी बच गई, वो केतु के माध्यम से, शुक्र के माध्यम से आपकी चेतना के साथ आ गई। अब जैसे ही चेतना के साथ कोई चीज आती है, अब चेतना के साथ आगे मन को आना ही है। और मन किसका है सब्जेक्ट? अगला नक्षत्र दर्शकों पकड़िए, रोहिणी, मन का। और रोहिणी किसका नक्षत्र है दर्शकों? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी की पुत्री तो है रोहिणी। अब आप देखिए क्रिएशन का कॉन्सेप्ट कैसे चला, भगवान शिव और ब्रह्मा जी कैसे मिल गए। अब ये ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप इसको क्लियरली समझ सकते हो। जब ये क्रिएशन होती है तो चेतना के साथ मन होता ही है, और मन के अंदर वो शुक्र की संस्कारों के थ्रू आई हुई इच्छाएं जो केतु के माध्यम से ट्रांसफर हुई। सो आप कह सकते हो कि केतु आपका डीएनए जेनेटिक मीडियम है। जेनेटिक मीडियम आपके शुक्र के रूप में, शुक्र उसको संग्रहित कर लेता है, उसको एक्वायर कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। शुक्र के मीडियम से कुछ लोग स्त्री प्रधान यानी कि फेमिनिन हो जाएंगे, और कुछ लोग मैस्कुलिन प्रधान यानी कि उनमें मेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब ये जेनेटिक ट्रांसफ़र है दर्शकों, मगर इस जेनेटिक ट्रांसफ़र से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी चेतना और आपका मन, कि आपकी क्रिएशन ब्रह्मा जी ने किस तरह के मन के साथ कर दी, कौन से रोहिणी का स्वरूप आपके मन के अंदर डाल दिया। मगर वो ब्रह्मा जी ने नहीं डाला, इट इज ए ऑटो मैकेनिज्म, सेल्फ गवर्न्ड। आप इसको समझिए,
कारण क्या है? ये आपकी इच्छाओं का ही तो आगे जर्नी है। सो इच्छाएं ही आपको अगला जन्म दिलवाती हैं। कौन सी इच्छाएं? जो एक जन्म में पूर्ण नहीं हुई। अब दर्शकों, इच्छाओं को भी थोड़ा सा आज की वीडियो में आप समझने का प्रयास करिए। इच्छा पूर्ति का भाव दर्शकों यहाँ पर कौन सा है? इच्छा पूर्ति का भाव है द्वादश से एक पहला, एकादश भाव, एक्वेरियस, कुंभ। अब दर्शकों, कुंभ क्या है? कुंभ एक घड़ा है। अब आप देखिए, घड़े के कैरेक्टर को समझिए। घड़े के अंदर क्या पड़ा है वो बाद में देखेंगे। अब घड़ा जब तक खाली है दर्शकों, कितना शोर करता है, कितनी उसमें से आवाज़ आती है। आप खाली घड़े को बजा के देखिए, आप संगीत पैदा कर सकते हैं। मगर जैसे जैसे घड़ा भरता जाएगा, साइलेंट होता जाएगा, चुप होता जाएगा। सो दर्शकों, जो इंसान जीवन में चुप हो जाता है या जिसके जीवन में साइलेंस यानी मौन उतर आता है, शून्य उतर आता है, अब आप कह सकते हो कि इस इंसान की कोई इच्छा नहीं बची। इच्छा का मतलब आप अभी कंप्लीट नहीं हो, पूर्ण नहीं हो, आपकी इच्छाएं अधूरी हैं। जब तक इच्छाएं अधूरी हैं तो दर्शकों वो घड़ा बजेगा, थोथा चना बाजे घना। जितनी इच्छाएं ज़्यादा, आप देखिए, तभी तो रावण, जिसकी इच्छाएं हम कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल पर है, हम क्या बोलते हैं उसको कि असुर है। चाहे उसके पास ज्ञान जितना मर्जी है, मगर वो असुर है। यानी कि खाली घड़ा। जितना घड़ा दर्शकों खाली है, उतनी आवाज़ उसकी ज़्यादा है। रावण की आवाज़ राम से ज़्यादा सुनाई देगी, बड़ी सुनाई देगी, स्ट्रॉन्ग सुनाई देगी। राम जब बनोगे, इच्छाओं का पेट भर गया, तो राम तो साइलेंट हो जाएंगे, मौन में उतर जाएंगे। चाहे वो भगवान बुद्ध की बात कर लें, जितने भी इस तरह की एनलाइटेंड सोल्स हैं दर्शकों, अब आप क्लियरली समझिए वो क्यों मौन में उतर जाते हैं, क्यों उनके साथ वो साइलेंस जोन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि उनकी इच्छाएं खत्म हो गई। और जैसे ही दर्शकों इच्छाएं खत्म होती हैं, हम कहते हैं अब अगला जन्म नहीं है, हम जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा गए। सो मुक्ति पाने का रास्ता दर्शकों ये शरीर का नहीं है। शरीर को कोई मोक्ष या स्वर्ग नहीं मिलने वाला। मुक्ति मिलेगी विचारों से, इच्छाओं से। सो इच्छाओं का सर्जन, अब आप क्लियरली समझिए कि ये सारा खेल कैसा है। यानी यहाँ पर प्रथम देवता की ज़रूरत हर जगह दर्शकों आपको आएगी। एक सिर कटेगा तभी दूसरा सिर आएगा। अब दूसरा सिर आने का मतलब क्या है दर्शकों? ये ऐसे इंपॉर्टेंट मेटाफर्स हैं जो ऋषियों ने हमें दिए उस चीज़ को समझाने के लिए कि आप जीवन में रहते हुए भी ये कर सकते हो। बाल गणेश, उसका सिर कट सकता है, मगर सिर किसका कटा दर्शकों? इस पंच महाभूत से बने शरीर का सर कटा, मगर मृत्यु नहीं, सिर नया लग जाएगा। अब फिजिकली आप कह सकते हो कि भाई एक सिर कट जाएगा तो मृत्यु आ जाएगी। यहाँ पर कुछ लॉजिकल लोग मतलब कहते हैं कि जी वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि सिर जोड़ दिया गया। हम उस डिबेट में जा ही नहीं रहे। हम एक सीधी बात कर रहे हैं कि चेतना का लेवल बदला। हम कहते हैं ना कि चेतना मल्टी डायमेंशनल है। जब डायमेंशन बदलेगी तो दर्शकों पुराना मन खत्म हो गया, एक मन खत्म हो गया तो मन का दूसरी डायमेंशन शुरू हो गई। और जैसे ही मन की दूसरी डायमेंशन शुरू हुई, सर तो कट गया, पुरानी मेमोरी पीछे छूट गई, अब नई मेमोरी आई। अब दर्शकों ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और दुनिया का कोई भी और फिलॉसफी ऐसी नहीं है जिसमें इस सब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश की हो ज्योतिष शास्त्र के अलावा। ज्योतिष शास्त्र को इस वजह से मैं सबसे बड़ा शास्त्र मान सकता हूँ, कह सकता हूँ कि ये दर्शन यानी फिलॉसफी का सबसे बड़े शास्त्रों में से एक शास्त्र है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम कहते हैं डायमेंशन बदल गई, लोक बदल गया, तल बदल गए या चेतना का स्तर बदल गया, मगर एक्चुअल में मन बदलने की बात है।
क्योंकि हम लोग लैंग्वेज से जुड़े हैं, सो शब्दों का इस्तेमाल तो हमें करना पड़ता है। जब मन का तल बदला तो दर्शकों नया सृजन हो गया। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दर्शकों एक जीवन के बीच में बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं है। और इसको ज्योतिष शास्त्र ने कैसे पकड़ा? ये पकड़ा दर्शकों राहु केतु के माध्यम से। अब राहु केतु को उन्होंने कहा ये पंच महाभूत से उपजे हुए रियल प्लैनेट्स नहीं है, ये छाया है। अब छाया दर्शकों कहां पे बनती है? छाया तो मिरर इमेज है। लाइट का सोर्स एक तरफ जाएगा तभी दूसरी तरफ छाया निर्मित होगी। यानी आप नहीं हो, छाया रियल नहीं है, मगर आपकी प्रतिभूति है, आपका मिरर इमेज है। जैसा आपका रूप होगा वैसी छाया आपकी निर्मित हो जाएगी। अब इसको ऋषियों ने कैटेगोरिकली ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु के माध्यम से समझाया। राहु केतु दो होते हुए भी एक्चुअल में तो एक है, बाहर से हम उसे कहते हैं दो है, मगर दर्शकों सिर्फ एक ही ऐसा एनिमल है, या हम कह सकते हैं कि चेतना का एक ही स्वरूप है जो केंचुली बदलता है। दर्शकों सर्प, सांप, स्नेक अकेला एक ऐसा एनिमल है जो अपनी केंचुली बदल रहा है। पार्ट्स में नहीं, स्किन तो हमारी भी उतरती है, स्किन सबकी उतरती है, एक्सफोलिएट होती है, मगर पूरी केंचुली उतरना, एक तरीके से आप देखिए इस पूरे प्रोसेस को अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो आपको ये रहस्य महसूस होगा, पता लगेगा, समझ आएगा कि केंचुली बदलने के प्रोसेस में पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। स्नेक पहले हाइबरनेशन में जाता है, सुस्त हो जाता है, शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं मौन में चला जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो केंचुली उतरने का प्रोसेस शुरू होता है। और जब केंचुली उतर जाती है दर्शकों, हम कह सकते हैं स्नेक की नई स्किन आ गई, रॉ स्किन, बहुत डेलिकेट होती है। और जब स्नेक थोड़ा चलता भी है तो आप देखो उसको चोटें लगती हैं, उसका जख्म बनते हैं शरीर के ऊपर। ये प्रोसेस पेनफुल प्रोसेस है, केंचुली के उतरने का और केंचुली के उतरने के बाद वाला। मगर केंचुली पूरे स्नेक से उतरती है। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से भौतिक, जिसको हम कहते हैं पंच महाभूत से बना हुआ एक भौतिक शरीर का ऊपरी आवरण उतर गया। शास्त्रों में बहुत बार ये शब्द आपने सुने होंगे, ये वाक्य आपने सुना होगा कि जब मृत्यु आती है तो हम क्या करते हैं, जैसे वस्त्र बदलना है, मृत्यु को हम वस्त्र बदलने के साथ लेते हैं। मगर ज्योतिष शास्त्र में दर्शकों इसको राहु केतु के माध्यम से, मगर राहु केतु को कितना गलत तरीके से सिर्फ राक्षस कह के हमने परिणति कर दी, हमने उसको ऐसे मतलब ब्रैकेट में डाल दिया कि अब इसको खोजने की, इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। दर्शकों ये बहुत मतलब गलत रास्ता है किसी भी चीज़ को समझने का। एक्चुअल रास्ता क्या है? आप अगर ऋषियों ने कोई उदाहरण के तौर पर, कोई मेटाफर के तौर पर आपको कोई चीज़ दी, अब आप उसको पूरा समझिए। तो अगर वो स्नेक है तो स्नेक की तो केंचुली उतरेगी। और दर्शकों ये ही एक खास बात है। आप देखिए ज्योतिष शास्त्र के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पर लागू। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु एक्सिस को क्या बोला गया कि ये आपके जीवन का एनर्जी एक्सिस है, यानी कि आपकी एनर्जी, आप समझ सकते हो कि राहु केतु आपके जिन भावों में पड़े हैं बस वहीं से आपकी एनर्जी संचालित हो रही है। मगर वो जन्म के समय की बात है, जैसे जैसे दशा बदलेगी आपका चार्ट घूमेगा। हर दशा के साथ आपका चार्ट घूम रहा है, यानी कि हर दशा के साथ आपकी केंचुली उतर रही है, या केंचुली उतर के एक नई संभावना क्रिएट हो रही है। अब दर्शकों ये कितना बड़ा रहस्य है जो आज तक छूटा रहा, या लोग समझते थे उन्होंने बताने का प्रयास नहीं किया। ऐसे भी ले सकते हैं हम इस बात को। मगर सच्चाई वाली बात एक है कि जब दशा बदलती है हम चार्ट को घुमाते हैं। अब जब चार्ट को घुमाएंगे तो राहु केतु एक्सिस दर्शकों ये बदलेगा, और
राहु केतु अकेले ऐसे छाया ग्रह हैं जिनकी गति उल्टी है, बाकी तो सब सीधी मार्गी हैं। सिर्फ ये अकेली ऐसी ऊर्जा है जो उल्टी तरफ गति कर रही है। अब उल्टी तरफ गति का दर्शकों मतलब क्या हुआ कि क्या हम अपने पिछले जीवन की तरफ जा रहे हैं, या जो इच्छाओं का आवरण हमने अपने ऊपर एक दशा पीरियड में ओढ़ लिया था, जैसे ही नेक्स्ट दशा आई वो आवरण छूट गया, केंचुली उतर गई। अब हम दोबारा से फिर वही प्योर बिल्कुल नए हो सकते हैं। दर्शकों, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखिए कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि जीवन में हम नहीं बदल सकते। गौतम पैदा हो सकता है, मगर गौतम अपनी इच्छा से जब वो केंचुली बदलेगी तो वो बुद्ध बन सकता है। रत्नाकर कुछ भी हो सकता है, मगर वाल्मीकि का जन्म हो सकता है। गणेश कुछ भी हो सकते हैं, मगर गणपति का जन्म हो सकता है। आप भी, आपके अंदर भी इस तरह की प्रचुर संभावनाएं हैं दर्शकों। केंचुली तो बदलेगी, आपकी भी तो बदलती है, मगर हम उस संभावना का बेनिफिट नहीं उठाते, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं करते। तो दर्शकों, राहु केतु के माध्यम से आप इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब ट्रांसफॉर्म में दर्शकों एक वर्ड आता है जो स्टार्ट का वर्ड है, ट्रांस। ट्रांस हम कैसे देखते हैं? हम कहते हैं भक्ति करते करते हम ध्यान लीन हो गए, हम मग्न हो गए, यानी हमारी चेतना कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ चली गई। तो ये जो ट्रांस है, तो दर्शकों केंचुली बदलने में यही तो हो रहा है। स्नेक हाइबरनेट कर रहा है, यानी कि मौन हो रहा है, साइलेंस में जा रहा है। अब जब मौन आप हो जाते हो तो आप कह सकते हो कि पुरानी इच्छाएं गई, अब नई इच्छाओं का जन्म हो सकता है। तो दर्शकों, इस प्रथम देवता के आगमन से आप देखिए, प्रथम भाव आप क्लियरली समझिए। अब दर्शकों, आज की वीडियो में क्योंकि देवता मेरे साथ ही हैं और एक बहुत बड़े रहस्य से मैं आज आपके सामने पर्दा उठाना चाहता हूँ। किसी किताब में नहीं दर्शकों आज मतलब ये बात आपको मिलने वाली, मैं इस बात को बोल सकता हूँ, और इसमें कोई गर्व की बात नहीं है क्योंकि ये ज्ञान की बात है। अब आप देखिए, राहु केतु क्या है? एक दूसरे के पूरक भी हैं, मगर एक दूसरे के ऑपोजिट पड़े, एक्सिस है। अब हम ज्योतिष शास्त्र में इसका हिंट दिया हुआ है, मगर ज्योतिष शास्त्र को क्योंकि हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पर यूज करते हैं, डीप तो जाते नहीं। उसमें एक बात कही गई कि आपका फर्स्ट हाउस और आपका सेवंथ हाउस आपका मिरर इमेज है। अब बस यहीं पर बात खत्म कर दी गई, ये सूत्र दे दिया आपको कि फर्स्ट हाउस सेवंथ हाउस एक दूसरे का मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ कि जो भौतिक शरीर आपका है ये तो दिखाई दे रहा है, विजिबल है, मगर आपके सेवंथ हाउस में आपकी वो पिक्चर, वो इमेज दिखाई देगी जो एक्चुअल में वो भौतिक नहीं है, आपकी शैडो है। मिरर में आपकी शैडो ही तो दिखाई देती है, आपकी छाया ही तो दिखाई देती है। मगर हमने इस सूत्र का इस्तेमाल क्या किया? हर हाउस के ऑपोजिट हाउस को हमने उसका मिरर इमेज सोचना शुरू कर दिया, मगर दर्शकों ये एक गलत तरीका था। अब आप रहस्य समझिए। आप कुंडली बनाइए, कुंडली बना के उसको ऊपर से नीचे फोल्ड करिए, सिंपल। जब आप फोल्ड करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस सेवंथ हाउस के ऊपर आएगा। ये है उसका मिरर इमेज। इसी तरीके से आप सीधा इस तरह फोल्ड कर दीजिए अब कुंडली को। 11th के सामने थर्ड हाउस, 9th के सामने फिफ्थ हाउस। ऊपर से नीचे फोल्ड करेंगे तो दर्शकों सेकेंड हाउस के सामने सिक्स्थ हाउस, 12th हाउस के सामने 8th हाउस। अब दर्शकों ये थे रहस्य, मगर इन रहस्यों के ऊपर काम नहीं किया गया, हमने इसको बस पीछे छोड़ दिया। ये रहस्य थे। और रहस्य क्या है?
ये है मिरर इमेजेस। आपकी ऊर्जा को समझाने का अगर 1-7 मिरर इमेज है तो राहु केतु अब कैसे काम करेंगे अब आप समझ लीजिए। मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेजेस को जब आप समझोगे, थर्ड हाउस और इच्छा पूर्ति का हाउस। थर्ड हाउस क्या है? आपकी पराक्रम का भाव, आपके एफर्ट्स का भाव। हम एफर्ट्स किस दिशा में करते हैं? इच्छा पूर्ति के लिए तो एफर्ट्स करते हैं। तो एक तरफ इच्छा की पूर्ति करने का साधन टूल है और दूसरी तरफ आपको यह बताया जाता है कि अब आपकी इच्छा पूर्ति कैसे होने वाली है। 5th हाउस 9th हाउस हम कह देते हैं कि ये वो मूल त्रिकोण है जिसको हम जीव के मूल त्रिकोण से जोड़ते हैं, मगर सीधी सीधी बात क्या है? एक तरफ बेटा है, एक तरफ फादर है। और फिर जब हम भवत भवन में जाते हैं, देखो अब ये रहस्य थे जो छुपे हुए थे मगर हमने इसको यूज नहीं किया। तो हम क्या कहते हैं? फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। अब ये 5-9 एक्सिस दर्शकों क्या हुआ? बेटा यानी आपका फ्यूचर, फादर यानी आपके पास्ट। अब पास्ट और फ्यूचर क्या है राहु केतु एक्सिस ही तो है ये। इसी तरीके से अब आप देखिए 2nd हाउस और 6th हाउस। 2nd हाउस है आपका फैमिली का, आपके पैसे का, और 6th हाउस किसका है? रोग, ऋण, शत्रु। परिवार में भी शत्रु हो सकते हैं, परिवार के ऊपर भी लोन्स हो सकते हैं। अब ये फिर नेक्स्ट आप पकड़िए, नेक्स्ट मिरर इमेज 12 और 8। 12 मृत्यु का भाव, अष्टम साधना की मृत्यु का भाव। हम 8th हाउस को बिल्कुल क्लियरली मानते हैं कि 8th हाउस कहीं ना कहीं 12th हाउस के साथ रिलेट करता है, क्योंकि दोनों हाउस दर्शकों आप समझ लीजिए कि दोनों में केतु का भाव आपको दिखता है। और ये हम कैसे देखते हैं? हम कहते हैं 2nd हाउस 8th हाउस राहु केतु एक्सिस। और यही सेम चीज हम 12th हाउस को क्या बोलते हैं कि केतु के को लॉर्डशिप का हाउस है। तो दर्शकों ये रहस्य थे जो छुपा दिए गए या जिसके ऊपर काम नहीं किया, मगर इन रहस्यों के माध्यम से आप जीवन को समझ सकते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके जीवन में क्या है, इच्छाएं क्या हैं, इच्छा पूर्ति आपकी कैसे होने वाली है, आप इन सभी रहस्यों से परिचित हो सकते हो, समझ सकते हो कि आपके जीवन में किस तरह का हिसाब किताब है। अब जब राहु केतु एक्सिस अपना स्थान परिवर्तन करेंगे दशा पीरियड बदलने के साथ, तब आप देख सकते हो कि कौन सा एक्सिस आपका एक्टिवेट हो रहा है। और जो एक्सिस आपका एक्टिवेट हो रहा है उस एक्टिवेशन के माध्यम से आप अपने जीवन का रास्ता आगे के लिए प्लान कर सकते हो, बना सकते हो। दर्शकों मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ज्योतिष के अंदर आपको उतरना पड़ेगा। सो दर्शकों वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है, सब्जेक्ट क्योंकि मेरे मन के बहुत करीब के सब्जेक्ट्स हैं ये, क्योंकि मैं इनर इंजीनियरिंग की ही तो मतलब यानी कि उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ कि इनर जर्नी किसी की भी कैसे हो सकती है और उसको ज्योतिष के माध्यम से हम कैसे अनफोल्ड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो ऋषियों ने हमें इतने खूबसूरत मेटाफर्स दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, धर्म, धार्मिक कथाएं, कितनी बढ़िया चीज़ें हमें दी। इनको जब लॉजिकली साइंटिफिकली हम एक दूसरे के साथ मिलाने का प्रयास करते हैं तो एक खूबसूरत नॉलेज का जन्म होता है। सो आज की वीडियो गणपति को समर्पित है, ज्ञान के देवता को समर्पित है। सो दर्शकों बाकी निवेदन है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही, दैट इज़ 9888164480। उसी के माध्यम से मुझसे संपर्क स्थापित करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।